जी मंदीप जी बताइए, कार्यक्रम की तैयारियां जो हो किस प्रकार से चल रही है? कार्यक्रम की तैयारियां बहुत जोरों शोरों से है। पिछले 10 दिन से हिसार जिला में इस कार्यक्रम की तैयारी अंतिम रूप में जा रही है और 23 अप्रैल रविवार को 10 बजे नरवाना के पास धनोरी गांव में श्रोमणी संत भगत धन्ना जाट जी की जयंती मनाई जा रही है। को बड़े हुए हो गए। पहली बार मनोहर सरकार ने 8 साल पहले ये निर्णय लिया कि किसी भी समाज के संत जो महापुरुष सरकार की तरफ मनाएंगे। ये एक बहुत अच्छा प्रयास माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का रहा और उस प्रयास में पिछले दिनों हमने सूरसेन जयंती मनाई, चाहे कबीरदास जयंती मनाई। उसी कड़ी में अब हम 23 तारीख को ये श्रोमणी संत भगत धन्ना जाट जी की जयंती, जो कि टोंक जिले में राजस्थान के दूनी तहसील में धुआं गांव में पैदा हुए थे 1415 ईस्वी के अंदर, और जिनकी वाणियां आज गुरुवाणी के अंदर भी हैं, जो एक बहुत बड़े संत हुए हैं। तो उसको लेकर के मैं समझता हूं कि हरियाणा प्रदेश में जिस तरह की तैयारियां चली हुई हैं, हरियाणा प्रदेश के संयोजक के रूप में माननीय सुभाष बराड़ा जी काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से हमारी आपस में बातचीत चलती रहती है, लाखों की संख्या में इकट्ठा एक संगम, बहुत बड़ा संगम, बहनों और भाइयों का, महिला और पुरुषों का, हर तरह के वर्ग के लोगों का, सर्व समाज का, संतों का, खापों का, सब लोगों का नॉन पॉलिटिकल ये कार्यक्रम रहेगा और धनोरी गांव में लाखों की संख्या में इकट्ठा होगा। और खास बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबको निमंत्रण दिया है, सबसे प्रार्थना करी है। आपसे भी मैं उनकी तरफ से प्रार्थना कर रहा हूं कि वहां पर एक लाखों की संख्या में जो लोग इकट्ठे होंगे, प्रसाद के रूप में वहां पर भंडारा लगाया जाएगा देसी घी का। आप भी उसमें सादर आमंत्रित हैं। इस प्रकार की व्यवस्था हरियाणा प्रदेश की सरकार की तरफ से इस कार्यक्रम के लिए की जा रही है। हिसार की बात करें, अभी अध्यक्ष जी ने बताया कि 150 के आसपास हमारी बसें, जो कि हम सब सर्व समाज के लोगों के द्वारा इस कार्यक्रम के जाने के लिए हो चुकी हैं। और मैं समझता हूं 200-250 के बीच में बसें हमारे अभी उकलाना विधानसभा की, जिसमें बसें पेंडिंग हैं, और इस प्रकार से 2-3 जगह और पेंडिंग है। तो मैं समझता हूं 80 के आसपास बसें और हो जाएंगी, तो 230-35 के आसपास तो मैं गारंटी से विद लिस्ट, विद नेम, विद गाँव, विद टेलीफोन नंबर मैं आपको दे सकता हूँ। और जो पर्सनल गाड़ियाँ की जो अध्यक्ष जी ने बात की, मैं लिस्ट बनाते बनाते मेरे पास जो है ना, मेरे जो 2 डायरियाँ भर चुकी हैं कि जो पर्सनल गाड़ियाँ हैं, 1000 के ऊपर पर्सनल गाड़ियाँ जो है ना वो लोगों की जाएंगी। आपने एक बीच में सवाल पूछा था कि संतों की इस कार्ड की बात की थी। हम खापों में जाकर के, मैं खुद कल गया था सहरावत खाप के, हरियाणा के अध्यक्ष जयवीर सिंह सहरावत खरड़ में, उनके पास गया था। कृष्णानंद जी महाराज हैं जो वहाँ डेरे के खरड़ में है, उनके पास हम गए थे। और विजय गिरी जी मिर्जापुर डेरे में है, उनके पास गए थे। अभी दर्शन गिरी जी हैं जो आपके बरवाड़ा के पास डेरे में है, जो जिला पार्षद भी हैं, उनको हमने दिया था। जो किसान नेता है बलवान सिंह सुंडा है, उनको हमने दिया था। पंचग्रामी के खाप के अध्यक्ष है रामनाथ जी खेदड़, उनको हमने दिया था। 7 बास खाप के प्रधान है बलवान सिंह मलिक सुल्तानपुर से हमारे, उनको हमने दिया था। युवा सतरोड़ खाप के प्रधान है हमारे खांडा से हैं विजेंद्र जी, उनको हमने दिया था। इस प्रकार से हिसार के अंदर मैं दावे से कह सकता हूँ लगभग सभी खाप, सभी संत इस कार्यक्रम में जाने के लिए उतावले हैं, उत्सुक हैं, और वो अपने अपने साधनों के अलावा बसों में भी और अपने साधनों से भी इस कार्यक्रम में जाकर के इस जो संगम एक बहुत बड़ा लाखों का होगा, उसमें अपने भव्य रूप से अपनी हिसार जिले की उपस्थिति दर्ज कराएंगे। ये मैं आपको दावे से कह सकता हूँ। सर, पिछले दिनों नरवाना में एक जयंती का कार्यक्रम हुआ था, मुख्यमंत्री जी वहां पर पहुंचे थे, लेकिन अगर बात करें वहां की सिक्योरिटी की, तो जो मुख्य 2 रास्ते थे वहां से ज्यादातर लोगों को नहीं जाने दिया जाता था, लेकिन एक जो कठिन रास्ता था, ट्रांसफार्मर के नीचे से लोग गुजर रहे थे। एक सवाल तो ये है, क्या इसी प्रकार की जो सुरक्षा है वो रहने वाली? दूसरा सर, अगर महिलाओं ने उस कार्यक्रम में काला कपड़ा ओढ़ रखा था तो वो उनका उतरवा रहे थे, साइड में रखवा रहे थे, क्या इसी प्रकार की व्यवस्था अब रहने वाली है या कुछ और चेंजिंग है? उस कार्यक्रम की क्योंकि मुझे कोई जानकारी नहीं थी और नहीं है, और मैं उस व्यवस्था में नहीं था। लेकिन कई बार क्या होता है कि देश के उपराष्ट्रपति आ रहे हैं, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, सिक्योरिटी पॉइंट जो होते हैं, उन सिक्योरिटी पॉइंट्स को हमें भी मद्देनजर रखें, हमें भी ध्यान रखना चाहिए, और प्रशासन का और पुलिस का हमें जो भी है सहयोग करना चाहिए। इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं। बाई चांस कोई छोटी मोटी ऐसी घट जाए तो बाद में फिर आप बुरा मत मानना, आप लोग ही उस बात को दूसरी तरफ से ले आते हो। तो मैं समझता हूँ सिक्योरिटी पॉइंट से आप और जब मैं हूँ, और जो कोई और को बड़ा नेता है, छोटा कार्यकर्ता कोई भी हो, सब लोगों को सिक्योरिटी में तो हमें देश की सुरक्षा में, प्रदेश की सुरक्षा में सहयोग करना ही चाहिए। मलिक साहब, अभी आप लोगों ने बताया है कि गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, तो इसमें
और जो पार्टी के कोई लीडर है या कार्यकर्ता है सब उनको भी बुलाया जाए। हम खुले मन से सभी पार्टियों को खुले मन से आमंत्रित कर रहे हैं, और मैं ही नहीं, हमारा संगठन ही नहीं, हम पूरे सरकार की तरफ से, सरकार अपने तौर पर सब लोगों को आमंत्रित कर रही है। इसी कार्यक्रम में नहीं, हर कार्यक्रम में, जैसे कि मैंने बताया, हरियाणा प्रदेश को बड़े हुए लगभग 56.5 साल हो चुके हैं। उस 56.5 साल के उस कार्यकाल में किसी भी सरकार में, मैं किसी का नाम लूंगा, किसी ने भी इस प्रकार का सर्व समाज को जोड़ने का, लोगों ने क्या किया था कि हर संत को, महापुरुष को जातियों में बांध दिया था। हमारी माननीय मनोहर लाल के नेतृत्व में पहली सरकार है जिसने इस धारा को, इस जो काम को तोड़ने का काम किया और सब संतों को सर्व समाज में बांधने का काम किया। इसलिए कोई भी जयंती जो होती है उसमें कहते हैं सब समाज के, सब धर्म के सभी लोग उसमें शामिल हो। इसलिए हरियाणा प्रदेश की सरकार की तरफ से सभी को खुला निमंत्रण है, न्योता है, और वहां पर जैसे मेरे पिता खाप हैं, संत हैं, और जो मुखिया लोग हैं, अपने अपने समाज के लोग हैं, अपने अपने कोई संस्थाओं के लोग हैं, कोई शिक्षा समितियों के लोग हैं, सबको आमंत्रित किया गया है। तो किसी पार्टी से संबंध क्यों ना रखते हो, इसमें पार्टी का विषय नहीं है, इसमें एक संत का विषय है। और संत की जो जानकारी के लिए जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश की सरकार ने पहली बार प्रयास किया है ये 56.5 साल में, मैं समझता हूं हमारी पीढ़ी को भी और आने वाली पीढ़ी को भी बहुत बढ़िया एक अच्छा संदेश जाएगा, और हमारी जो संस्कृति, हिंदू संस्कृति का, उसका प्रचार और प्रसार होगा, और लोगों को पता चलेगा किस प्रकार से हमारे संत हुए हैं, उन्होंने क्या तपस्या की है, उनकी क्या विचारधारा रही है, उनके क्या उपदेश रहे हैं, और उनको सीख करके हमें अपने जीवन में डाल करके किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए और अपने देश को बढ़ाना चाहिए। ये बहुत मनदीप जी, उनकी वाणी के प्रचार के लिए कौन मुख्य वक्ता होगा? मुख्य वक्ता हिंदुस्तान के उपराष्ट्रपति माननीय जगदीप धनखड़ जी होंगे। और वैसे जानकारी के लिए मैंने उनकी वाणी की बात करी जी, वो तो एक मुख्य अतिथि हो गए। जो उनकी वाणी का जो मुख्य प्रेरणा स्रोत रहेंगे कि उनका जो जीवन परिचय या कौन, वो कौन देगा? वो जीवन परिचय के बारे में उनके जो वहाँ टोंक जो जिले में धुआं गांव है, वहाँ के लोगों को, वहाँ जो उनका जो मंदिर है, वहाँ उनके जो अनुयायी हैं उनको निमंत्रण दिया हुआ है। मैं कहता वहाँ से भी बहुत भारी संख्या में लोग आने वाले हैं। ठीक है, धन्यवाद।